मैं इसी कॉलेज का बी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश में आज संविधान है और संविधान माना जाता है और हमारे हमारे आज लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन आज के यहाँ के हमारे देश के नेताओं को देखते हुए और सांसदों को, विधायक और सांसदों को देखते हुए राजतंत्र के रूप में चलाया जा रहा है। आज वर्तमान समय में हमारे देश में सांसद का लड़का सांसद होता है, विधायक का लड़का विधायक होता है, मंत्री का लड़का मंत्री होता है। ये परंपरा चली आ रही है। मतलब लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, कहने का आशय है लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए हमारे कॉलेज में। इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक लड़के को हक है कि वो भी एक गांव से, समाज से निकलकर छात्र राजनीति में आवे और वो भी सांसद, विधायक और मंत्री बने। क्योंकि हमारे देश की ये विडंबना चली आ रही है कि सांसद लड़का ही सांसद होता है, विधायक लड़का ही विधायक होता है। गोंडा में आप क्या देखते हैं, विकास का स्तर किस तरह बढ़ा है या क्या रहा है, और अगर नहीं हुआ है तो आप किस तरह का चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए, गोंडा में विकास हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो मैं व्यक्तिगत रूप में बताना चाहूंगा। ठीक, और जी 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 विकास गोंडा में बिल्कुल नहीं हुआ है। और गोंडा में जो युवाओं की आज वर्तमान समय में मांग है वह है रोजगार। जो युवा वर्ग जो मांग रहा है वो रोजगार मांग रहा है। जो लड़के यहाँ पर लाइब्रेरी में जितने लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से 90% लोग यूपीपी का फॉर्म भरे होंगे। क्या मानते हैं आपकी 10 साल में कितना विकास देखने को गोंडा में आपको मिला? जो स्थिति गोंडा की 2014 में थी वही स्थिति आज 2024 में भी है। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, केवल कागजों में बदलाव हुआ है, मांग पत्रों में बदलाव, घोषणा पत्रों में बदलाव हुआ है, बदलाव कहीं नहीं हुआ है। एक लाइन ये हमने कल एक मूवी देख रहा था, दिलजली मूवी थी एक, अजय देवगन की है। तुम्हें कहता है, सुन लीजिए, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ भाई, मैं यही बताऊंगा कि प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की, प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती हम जैसे गरीबों की। तो वहां पर बैठे बड़े बड़े लोग जो सांसद, विधायक और नेता होते हैं वो आपस में सौदा कर लेते हैं हर चीजों को, योजनाओं में, हर चीजों में। और यहाँ जो गरीब है, हम छात्र हैं, परेशान रहते हैं, जूझ रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी में 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ होता भी है अगर तो केवल वो पेपर लीक होता है बस। राम के नाम पर काफी चर्चा चल रही है पूरे सरकार में, राम मंदिर भी बन गया है। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि धर्म की कैसी राजनीति होनी चाहिए? धर्म पर आपका क्या विचार है? मैं भी एक हिंदू धर्म से आता हूँ और मैं भी राम भगवान को मानता हूँ और राम भगवान हमारे आराध्य हैं। और राम मंदिर कोई विषय नहीं है, वो हमारे आराध्य है राम भगवान। हम भी अयोध्या जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। भगवान हमारे भगवान आराध्य है, उस पर कोई राजनीतिकरण, उसका कोई मतलब मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके विषय पे वोट दें। ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे भगवान है, उनका मंदिर बना है, सभी धर्म के सभी लोग जाते हैं वहाँ पे। हमारे गोंडा से हमारे नजदीक भी 80 किलोमीटर है, सभी लोग जाते हैं। तो कोई राजनीति का विषय कोई है ही नहीं, ये एक आस्था का विषय है। चूंकि सुनिए, मेहनत करने वालों की बात करें तो जैसे गरीबों के घर से भी IPS IAS निकल रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले के घर से बड़े बड़े अधिकारी के पोस्ट पर बच्चे बैठ रहे हैं। तो जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो परिणाम मिल रहा है। नहीं, मेहनत कर रहा है तो अगर 100 लोग में मेहनत करें तो 0.1% अगर लड़के सफल होने, वो भी UPSC में जैसे 500 वैकेंसी आती है, 500 जगह होती है, उसमें केवल कम से कम 20-30 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, तो उसमें केवल 500 लोगों को होना है, ठीक, UPSC के क्षेत्र में। लेकिन जो और ग्रेड की नौकरियां हैं, कुछ लड़के ऐसे जो दबे कुचले गांव से, बहुत दूर दराज से आते हैं, वो लोग UPSC की तैयारी नहीं कर पाते हैं। दिल्ली, मुंबई अभी कहीं नहीं जा पाते, मतलब दिल्ली और इलाहाबाद नहीं जा पाते। आपके गोंडा से ही कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटीरियर से निकल कर आए हैं और IAS PCS बने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी IAS PCS बने हैं गोंडा में, आप उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू कर लीजिए, कोई गोंडा में नहीं था। सारे लड़के मुखर्जी नगर में थे या फिर इलाहाबाद थे। 4 साल से 5 साल लगातार लगे हुए थे। मतलब उन्होंने पढ़ाई मेहनत की, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो लड़के नहीं जा पाए, वो अगर क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बनना चाहता हूँ विधायक। तभी मैं छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जाना युवाओं का आज का सपना है। मैं भी उसी सपने को अपने मतलब लेके चल रहा हूँ, पाल रहा हूँ। बन के क्या करेंगे देश सेवा जो लोग कर रहे हैं, उसमें जो विसंगतियां हैं उसको हम सुधारेंगे और कई चीजें उसमें हम करेंगे, बताएंगे आपको बनने के बाद में। आप फिर मिलिएगा, मुलाकात। क्या नाम है? लक्ष्मी शुक्ला नाम है सर मेरा। कहाँ से हो? गोंडा से ही है। अच्छा, जैसे आज के दौर में देखा जा रहा है कि जो मेहनत करने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, वो गोंडा से भी हों, गरीब के घर से हों, रिक्शा चलाने वाले घर से हों, तो